एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सबकी कैसी गुजरी ईद, और जिनकी आज है ईद उनकी कैसी गुजर रही है। और जी, ईद चाहे 2 डेज़ की भी होना, 3 डेज़ की ईद कर लो, कोई बात नहीं। यही डेज़ है थोड़े से इंजॉय करने के। वैसे भी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना कि जी ये डेज़ हैं मेरे, तो इंजॉय करें। तो बस जी, यहाँ पे मैंने रेडी होना था, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि जी आप कब आ रहे हैं उठ के। तो कहते नहीं, हाफ आवर है। हालांकि मैं भी आज आराम से उठी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चले जी ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। क्योंकि ये वो केक जो मैंने मिल्क केक बनाया था, और कल मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकी क्योंकि भाई आ गए थे, तो उन्होंने मीठा वगैरह खाया। कहते हैं ना, ईद का आगाज़ मीठे से करना चाहिए, तो इसलिए तो मैंने कहा चले जी आज तो मैं केक का नाश्ता करती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, उनके साथ शेयरिंग करती हूँ। और आज मैंने रमज़ान के बाद आज चाय बनाई है। मुझे इतनी अजीब लग रही है कि आज मैंने चाय पीनी। तो सोचा इसी का ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बच्चों को भी ये चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो जी ईद है तो मीठा तो बनता है ना। ईद की खुशी में। तो बस इसके साथ ही चाय का कप बनाया। बड़े ही रमज़ान के बाद आज मैंने चाय का कप बनाया है, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। दैन इसके साथ ही नाश्ता करना है मीन आज इसी का। और इतना मज़े का केक बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सॉरी कि ये वाली सारी थिंग्स किचन में इतनी ज़्यादा तेज़ी से प्रिपरेशन मेरी हुई थी कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी थी। ये तो आज है ईद का सेकंड डे, और ईद का सेकंड आज का कैसा रहेगा चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड डे के लिए रेडी हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांसिशन से। तो जी, टाइटनेस, हमारी मासी लुक, टाइटनेस, पफी आइज, रफ फेस, देन ना मैं बहुत ही मैंने ईद की लुक की मैंने शॉर्ट्स में डाल दी थी। शॉर्ट्स तो लॉन्ग नहीं होता, तो बस कर दिया था, आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज मैंने बहुत ही लाइट सी लुक रखनी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती होती। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा करके आके आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मेकअप की इतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती है जो मैं यूज़ करनी होती हैं, तो इसलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया। तो जिसके डार्क सर्कल पड़ जाते हैं या ब्लैक यहाँ से हो जाते हैं, पफी होती हैं, ब्लैक होती हैं, तो अंडर आई, तो उसके लिए ये वाला कलर को तो इसके लिए ये कलर करेक्टर तो इसके लिए कलर करेक्टर है। ये बहुत अच्छा है, ऑरेंज शेड में ऑरेंज शेड यूज़ करना चाहिए। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं है प्रॉब्लम, तो मैं ये इसको स्किप करूँगी। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका है तो आप ये यूज़ करें पहले, अभी इस टाइम पे ये यूज़ करें। और अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं या कुछ ब्लैक हैं या पिंपल्स हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डार्क वाले स्पॉट्स हैं ये वो, अगर वैसे है थोड़ा सा, तो आप इसका टचअप दे सकते हैं। ये मेरी स्टिक है और इस शेड में ये पेन स्टिक्स ही है, और ये बहुत अच्छी रहती है स्कूल के लिए। आप तो उसको ऐसे अप्लाई कर लें। अभी मैं नहीं करूँगी, जब मेरा ज़्यादा थोड़ा कुछ होता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, वरना नहीं इसको स्किप करती हूँ। ठीक है, ये 2 थिंग्स आपने ज़रूर लाजमी यूज़ करनी है। मेरे पास ये डिमी मार्ट फाउंडेशन है, ये वो वाली है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं एक शेड बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास लॉरियल वालों के मेरे फाउंडेशन फिनिश हुए हैं, जो कि मुझे भी बाय करने वाले हैं। देन इसके बाद आते हैं, तो प्राइम के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ग्लो प्राइम सिंपल सा। कल मैंने लंदन वालों का भी एक लंदन वालों का किया था। सॉरी, तो कल मैंने लंदन बेक वालों का किया था क्योंकि ज़्यादा करना था। देन आज मैं सिंपल सा ग्लोई ये वाला प्राइम यूज़ करूँगी। बस इसके 1-2 पंप लूँगी मैं, जस्ट 1 पंप। एंड उसके अंदर ऐड करूँगी लाइट सा, क्योंकि डार्क शेड हो जाता है, कोई लाइट हो जाता है, तो उसको मिक्स करके हम लगा सकते हैं। तो ये मेरा कल का ही वेट है, तो मुझे इसे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत जल्दी होता है। इसलिए अगर कोल्ड हो या ठंडा पानी से हमने इसे थोड़ा सा वेट किया हो, तो बहुत जल्दी हमारी जो बेस है वो अप्लाई हो जाती है फाउंडेशन। लेकिन देखिए 1 सेकेंड लगा मेरा, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, टैप टैप करके करते हैं तो बहुत नाइस हो जाती है।
इसके साथ ना अच्छा तो आज पता है कि मैंने थोड़ा सा उसको टिकटॉक ओपन किया, हर जगह पे लाइव, मीन जो भी ईद के लिए रेडी हो रही लाइव आके अपना वो मेकअप कर रही हैं मैंने कहा इनकी तो लाइव इतनी लॉन्ग चली जाएगी और यहीं बैठी रहेंगी, उन्होंने जल्दी जल्दी से कुछ करना नहीं, वो वही बैठती हैं वही कहती जो फ्री हैं या ना बच्चा पार्टी फ्री है मीन मतलब, तो वो आराम से बैठ के अपना मेकअप कर रही थी। मुझे भी अपने डेज याद आ जाते हैं। और बस जी उसके साथ आज मुझे आइडिया आया, वो जैसे आजकल करते थे कंटोरिंग हाईलाइट मीना कठाई करके तो उसको ब्लेंड करते हैं उसको सेट करते हैं, तो इस तरह से मैंने कहा आज करती हूँ। वैसे तो वो कहते हैं ना आजकल बड़ा ही कुछ इस तरह से मेकअप के हवाले से बहुत कुछ इस तरह से डिफरेंट सी ट्रिक्स चली हुई हैं कि इतना आसान और इजी बना दिया है ना कि वो झटपट सा हो जाता है। तो मैंने कहा आज मैं भी वैसे ही करती हूँ, एक कंसीलर अप्लाई करके हम इन कंटूरिंग स्टिक यूज़ करके और साथ में हाईलाइट भी करते 3 थिंग्स यूज़ करके इसलिए आजकल मेकअप करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, आजकल तो ट्रिकी हो गया है। तो यहाँ पे देखें मैंने जहाँ जहाँ पे अपना ब्राउन शेड यूज़ किया है, देन उसके बाद मैंने कंसीलर नोज़ पे ऊपर यूज़ किया है और अंडर आई मैं कंसीलर स्किप कर रही हूँ। और इसके साथ ही ये एक और ट्रिक बता रही हूँ कि ना पाउडर जो है ना जो हम अंडर आई यूज़ करते हैं वो पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, सच्ची अफोर्ड नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, कोई है नहीं पता चला कौन सा लेना है, क्योंकि ये पाउडर वही है, चाहे आपके पास बेबी पाउडर है या तिब्बत पाउडर है वही यूज़ कर ले, क्योंकि वो तो छोटे छोटे पैकेजेस में रखे हुए हैं। तो सीरियसली यकीन जाने ये भी वही वर्क करता है कि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं तो रखा वो वही करती हूँ। और यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए मैं 2 थिंग्स यूज़ करूँगी, एक थिंग के साथ सारा नहीं मिक्सअप करना क्योंकि वो सारा एक ही शेड का सारा वो ख़राब हो जाएगा। तो पाउडर लगा के मैंने उसको रेस्ट दी है, उसको छोड़ दिया है, वो एंड पे करूँगी। और यहाँ पे जी ब्लेंडिंग हो रही है अच्छे से कंटूरिंग, और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया तो मेरे पास एक बड़ा स्पेशल सा कंटूरिंग ब्रश है, चीक कंटूरिंग ब्रश, लेकिन आज मैं वैसे ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए इसको अच्छे से हमने कर लेना है ब्लेंड। उसके ऊपर मैंने वाइट कंसीलर यूज़ किया था साइड्स पे ब्राउन, क्योंकि नाक को थोड़ा सा तीखा करने के लिए बेस्ट है। जिनके नाक पहले ही ऑलरेडी तीखे हैं ना वो तो ये बिल्कुल भी अप्लाई ना करे, छोड़ दे, छुट्टी है। अभी सिल्क वालों का हाइलाइटर यूज करूंगी, ये सिल्क वालों का बहुत नाइस है। ये देखिए मेरे पास एक टॉनिक वालों का भी है, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, टॉनिक वालों का लंदन, लेकिन ये मेरा सारा ड्राई हो गया, ये मैंने कभी नहीं यूज़ किया, ये मेरी स्किन पे बैठता है नहीं सही से। ये सिल्क वालों का बहुत अच्छा, अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, हालांकि उससे पहले का है। तो ये हाइलाइटर यहाँ पे, और यहाँ पे हाइलाइटर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कैमरे के सामने कम वक्त बहुत ही हल्का हो जाता है, लाइट सा आता ही नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हाईलाइट फेस किया गया हो अच्छा हो। तो इसके लिए ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अगर स्किन फ्रेश है तो ब्रश यूज़ कर लें, नहीं तो उसको टैप टैप करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे एंड पे पाउडर को सेट करने की बारी है। तो अच्छा जो हाइलाइटर है ना, ये वाला हाइलाइटर आप प्राइम करने से बाद में भी आप अप्लाई कर सकते, ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने आज आपको हाईलाइट एंड कंटूरिंग वगैरह दिखानी थी, हाइलाइटर वगैरह, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको मेंशन करती हूँ। लेकिन इन लिक्विड की बजाय अगर पाउडरी वाला यूज़ कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट रहता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो ये मेरे पास ब्राउन से शेड है, तो ये जस्ट मैंने ये वाला शेड लिया है इस तरह से, और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। उसी के ऊपर ना ब्लश ऑन लगाएं, मैंने ब्राउन से ही कर लिया है। आज थोड़ी सी मुझे न्यूड लुक चाहिए, सिंपल सी, इस तरह से लिक नाइस। और हाइलाइटर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे फेस के जो फीचर्स होते हैं ना उनको शार्प दिखाने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी लाइन क्रिएट की है और उसको नाइस से ब्लेंड कर लिया है, और वो बड़ा ही शार्प दिखे। इस तरह से वो ब्लेंडिंग सेपरेट हो गया, हाइलाइटर सेपरेट हो गया, नीचे वाला पाउडर सेपरेट हो गया, तो वो बड़ी हमारी शार्पनेस अच्छी लगती है। आईज पर आज मैंने ब्राउन सा गोल्डन शेड अप्लाई किया है, क्योंकि आईज पे कुछ ना कुछ शेड तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप बहुत लाइट सा मैंने किया है, जस्ट क्रीज किया है मैंने आईज को। तो बस जस्ट ओनली मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, वो भी लॉन्ग वाला, क्योंकि बिकॉज आई लव लॉन्ग लाइनर और कोई मोटी शेप वाला नहीं बनाऊँगी, जस्ट सिंपल सा। और आई लाइनर लगाते हुए हाथ इतना ज़्यादा शेक करता है, क्योंकि इसको अप्लाई कर तो बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है, नहीं तो सारा मेकअप की ऐसी की तैसी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि बस जो हमारा होता है कि कॉर्नर ना ख़राब हो, क्योंकि आज मैंने टेप वगैरह अप्लाई नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल थोड़ा सा हो गया था, आज बड़ा ज़बरदस्त लगा है।
तो लाइनर तो लॉन्ग अप्लाई हो चुका है, उसके बाद ये मस्कारा की बारी है। तो मस्कारा के ट्रिक ये है कि अगर आपको मस्कारा नहीं अप्लाई करने आता तो आप नीचे फिंगर रख लें ताकि नीचे ना लग जाए, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो यूज्ड टू होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मस्कारा मैं आई लैशेज़ को राउंड अप करके लगाती जाऊंगी ताकि आई लैशेज़ लॉन्ग लगें और आई लैशेज़ अप्लाई करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लॉन्ग हो जाती हैं। और इनर आई लैशेज़ पे भी मैंने अप्लाई किया। उसके बाद आइज़ पे मेरा कोई भी आई कॉन्टैक्ट यूज़ करने का नहीं दिल था क्योंकि आइज़ मेरी इतनी टायर्ड हो गई थी कि मेरा कोई मूड नहीं था। उसके बाद तरीका ये है कि आईब्रोज़ पे बनाने के लिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप ब्रश पे थोड़ा सा मस्कारा लगा के उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लिप शेड में मैंने बहुत ही लाइट सा शेड यूज़ किया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने लिप ग्लॉस लगाया है। तो बस यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी। उसके बाद लाइव पार्टन की आवाज़ आ रही थी नीचे से, जी आ जाओ मिसिस। तो जल्दी से नीचे गई। उसके बाद ये 2 क्लिप्स, इतने क्लिप्स हो जाते हैं कि 2 क्लिप्स लास्ट वाले व्लॉग के रह गए थे। तो आज मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने प्रेजेंट लिए थे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए हस्बैंड के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि वो हमारे लाइफ पार्टनर है, हम उनकी हार्ट बीट है। तो ऑफकोर्स हस्बैंड को भी ईदी देनी चाहिए, ना कि उन्हीं की पॉकेट से सिखानी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं उन्हीं से आप वसूली लें, खुद भी दे सकती हैं। और इस दफ़ा सच्ची बताऊँ, हस्बैंड मुझे कोई ईदी नहीं दी और मैंने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट सरप्राइजेस वगैरह नहीं बनाए थे। तो छोटी सी मैंने ईदी ली। तो जाके दूसरे रूम में उनको सरप्राइज करते हैं। तो उनको कहा आइज क्लोज करें। ईद मुबारक, स्मॉल प्रेजेंट फॉर यू। इंशा, स्मॉल प्रेजेंट फॉर यू। It's for Eddie for you. Eddie for you. For me? अच्छा. Oh, that's nice. Okay. Happy? Yeah, nice. Something different. ने से कहा था कि आइज क्लोज करो, मैं लेके आ रही हूँ कुछ आपके लिए। तो सबने आइज क्लोज की थी। और हस्बैंड इतना सरप्राइज हुए कि मेरे लिए सच्ची, क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही दें। तो यहाँ पे जी जैसे कज़न्स आए, इसके सब खाना वगैरह चला और इन्होंने पहले आई थिंक क्या किया, इतना इन्होंने माशाल्लाह शौक से खाना, क्योंकि बच्चे ने इतना ज़्यादा खेले थे, कूदे थे। क्योंकि ये मैंने 5 o'clock डिनर लगाया था और क्योंकि ये पहले भी कहीं गए हुए, तो ज़ाहिर है मिलना मिलाना होता है, तो खाना पीना होता है, तो इसलिए तो फिर मैंने खाना थोड़ा सा लेट लगाया ताकि आराम से वो बैठ के एंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह कोई चीज़ बॉल्स बनाए थे, राइस बनाए थे, समोसे थे, कुछ रायता था, सैलड था, कोई ज़्यादा नहीं क्योंकि खाया जाता नहीं है, क्योंकि इधर उधर मिलना मिलाना होता है तो खाना पीना चलता रहता है। समोसे मैंने होममेड बनाए थे, तो वो भी आपसे मेंशन नहीं किया। तो होममेड खाने के समोसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि पूरे रमज़ान में समोसे नहीं खाए थे, तो भी मैंने शौक़ से बनाए थे। लेकिन इनमें से भी मैंने जस्ट एक समोसा खाया है। इसके साथ ही जी भाई लेके आए थे यहाँ पे कप केक्स, और बच्चों ने ऐसे लूटे जैसे ना पता नहीं बारिश हो रही है। कप केक्स के उन्होंने इतने एंजॉय किए और मेरे जाने तक डब्बा खाली हो गया। के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने सोचा ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम मिला है तो ऐसे करती हूँ बाहर जाके ना थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग वगैरह जो भी मैंने रेडी हुई। उस टाइम मैं नहीं दिखा सकी थी बल्कि ट्रांसलेशन का वो मैं भूल ही गई थी। उसके बाद जी बस अंदर से आवाज़ आई कि कोई आने वाला है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से हस्बैंड ने कुछ बात भी डिस्कस करनी तो वो करने लगी। उसके बाद जी ये ड्रेसेस थे हमारे। इंशा का ड्रेस बिल्कुल शादी वाली लुक दे रहा है क्योंकि इसकी अल्लाह ने सेंड किया था, तो मैंने कहा चलो बेटा ये वाला आउटफिट वेयर कर लो, क्योंकि फिर पता नहीं चांस मिलता है नहीं मिलता, तो इसलिए तो उसे था कि मम्मा मैंने पहनना है, तो बच्चे हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहा ये थे हम दोनों के आउटफिट्स जो कि मुझे भी फ्रेंड ने शर्ट दी थी। ये तो गेस्ट वगैरह आ गए थे, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मिला, मैं कहा चलें जी कैमरा सेट करते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। तो गाइस जी आज हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कहीं जाना था। देन उसके बाद ये है कि मैं आज के डे पे ना स्पेशली, सॉरी शोर हो रहा, बैरल प्ले कर रहा है, स्पेशली आज मैं रेडी होती हूँ पाकिस्तान वालों के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स वालों के लिए। तो जो मेरे पाकिस्तानी सब रिश्तेदार हैं ना, रिलेटिव्स, उनको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली वालों की तरफ से ईद मुबारक। क्योंकि क्या होता है कि कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं मिलती है, कभी कॉल नहीं जाती, कभी नेटवर्क नहीं मिलता है। इतना मैं ट्राई किया है कि मैंने, क्योंकि फिर होता है कि सबको वहाँ पे कॉल करनी है, उनको ईद मुबारक कहना है, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना है, तो ये होता है। कल कज़न आई थी, तो उसकी बेटी से फिर मैंने मेहंदी लगवाई। आज का ये अपनी चला गया होता है जैसे लॉन कॉटन के कपड़ों पे होता है ना तो इस तरह से ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये फिर मैंने लगवा ली थी। तो अब बहुत हैंड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखे अच्छी लगती है ना। मेहंदी फ्रेंड दी थी तो बड़ा अच्छा इसका कलर आया ना उसी टाइम पे।
तो ये जो जोड़ा वही जो फ्रेंड ने दिया था, तो मैं कहा चलें जी आज यही निकाल के पहनती हैं और रेडी होते हैं। और बस अभी क्या प्लान है, अभी कुछ प्लान था बच्चों को प्ले एरिया लेके जाना, लेकिन उसके कज़न्स आ रहे हैं तो एक्साइटेड होगी कज़न से प्ले करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जी मैं फिर रहने देती हूँ, ऐसे ही होता है। लेकिन इसके साथ ही बस ये है कि बहुत ही मेरा डबल रोल होता है, मुझे घर के लिए और तरह में होती हूँ, फिर आपके लिए मुझे स्कार्फ वेयर करना पड़ता है, इस तरह से तो डबल सिस्टम चल रहे होते हैं, ये करना है वो करना है, बाहर के लिए अंदर के लिए, यूट्यूब के लिए, घर वालों के लिए, तो ये सारा सिलसिला चल रहा होता है इस तरह से। तो अभी तक मेरी सिस्टर्स भी, एक सिस्टर की है ईद और एक सिस्टर की कल थी, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हो सकी। एंड इसके साथ आई होप आप सबकी ईद अच्छी जा रही हो या अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि आज फिर सैटरडे है, तो सैटरडे को व्लॉग तो अपलोड मैं करती नहीं हो, तो ये संडे के व्लॉग पहुंचेगा। तो मैं हो रही थी और नो चलो कोई बात नहीं, कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो वो वाली बात होगी। कल का डे मेरा बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत ज़बरदस्त सा, चाची के यहाँ कज़नों के साथ, फिर घर आए, घर पे रौनक, मेहमान, रात तक आई थिंक 10 o'clock तक हम गेस्ट चले गए थे, लेकिन मैं थक गई थी, थक हार गई थी। लेकिन बाय द कोई बात, ईद है, ईद की रात जी इंजॉय करना चाहिए, तो इस तरह। और बहुत मेरा मूड कर रहा है मूवी सिनेमा जाने को, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एवरी डे, हर डे पे इंसान कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है, हर डे पे इंसान की कुछ ना कुछ डिफरेंट बातें होती हैं, गॉसिप्स होते हैं। और मुझे तो गॉसिप्स कज़न के साथ बड़ा ही मज़ा आया, रात को पता ही नहीं चलता टाइम का, और जब देखकर इतना टाइम हो गया फिर वो गए। तो बस धूप पे थोड़े से ड्रिंक के 2-3 सिप्स मारे हैं, उसके बाद ही बाहर जाना है। Isha Nicole, go sit on the back seat. I'm not gonna pick vlogs. I'm gonna go sit down. Sit back is my seat. तो पहले ही मेरी सीट पे चढ़ के बैठ गई, उसको पता है कि मम्मा की सीट है, बस टीज़ कर रही थी, मम्मा मुझे पता है आपने यहाँ बैठ के वीडियो बनानी है, आपने स्काई की वीडियो बनानी है, व्लॉगिंग करनी है, तो आज मैंने आपको जगह नहीं देनी है। बड़ा इसको मुझे तंग किया। चलो ईद है ईद अगर मेरा ईद नहीं है, मेरा रमज़ान है। तो बस ये थोड़ी सी पंजाबी में, हस्बैंड ने कहा ईद है कोई बात नहीं, मैं कहा नहीं नहीं उसकी ईद है, मेरी तो ईद नहीं, मेरा तो अभी रमज़ान चल रहा है या कोई और डे है। बस बच्चे एक बड़ी क्लेवर, उसको पता था, देखिए अब मुझे छेड़ रही है। तो बस उसने कहा कि मैं नंबर ले गई हूँ और गेस्ट गए हैं, तो फिर जल्दी से दोनों के कपड़े चेंज करवाए। दैन उसके बाद जी हमने सोचा कि कहीं थोड़ा सा बाहर जाते हैं, क्योंकि पहले प्ले एरिया जाने का मूड था बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सका। तो अब भी हमने सोचा कि थोड़ी सी ईटिंग प्लेस पे चलते हैं, लेकिन हैवी शैवी खाने का कोई मूड नहीं है, ना ही दिल, तो इसलिए इस तरह का थोड़ा सा खाने का दिल था। तो मिस्टर टीज़ आ गए, यहाँ का थोड़ा सा खाना एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान्स है, क्योंकि सेकंड डे है तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। तो इंस्टा का दिल था बर्गर खाने का, पापा मैंने बर्गर खाना है, तो मैंने कहा चलें जी यही 2-3 ऑप्शंस हैं, यही ले लें। वो वैसे तो हमारा प्लान था इमोजी जाने का, जहाँ पे पहले गए थे बहुत नाइस फूड था, देन वो जी क्लोज था। फिर हमने सोचा चलें जी मिस्टर टीज़ आ जाते हैं। और ये वो वाली प्लेस है जहाँ पे मैं 3 ईयर बिफोर आई थी, बैदुल्ला के पैदा होने से पहले आई थी। तो बस इसके साथ ही बस जल्दी जल्दी से खाना फिनिश करेंगे। इसके बाद प्लान है जी मूवी देखने का, तो मूवी सिनेमा में नहीं घर पे देखने का प्लान है। तो बस अभी घर जाएंगे तो थोड़ी सी मूवी वगैरह एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी, अगर मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर जी। तो इसके साथ ही ढेर सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।